हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक व्यक्ति समुद्री जहाज के डेक पर समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है। वह एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री मापता है। स्तंभ की जहाज से दूरी तथा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं मुख्य अवधारणा के अंदर कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्या होते हैं। एक व्यक्ति है, यदि वह क्षैतिज रेखा से, यह क्या है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से यदि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है और एक वस्तु को वो नीचे की तरफ देखता है, तो व्यक्ति जो वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है तो जो उसकी दृष्टि रेखा होगी वह क्षैतिज से ऊपर की तरफ होगी। अर्थात क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ दृष्टि रेखा हो तो जो वो कोण बनता है θ1, वह हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को वह नीचे की तरफ देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ होगी। तो दृष्टि रेखा यदि नीचे की तरफ हो तो क्षैतिज रेखा का दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला कोण हमारा अवनमन कोण कहलाता है। चलिए अब प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न में बोला गया है, एक व्यक्ति समुद्री जहाज के डेक पर समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो माना कि ये क्या है, आपका समुद्र तल है, समुद्र तल है। एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, 10 मीटर की ऊंचाई पर। अर्थात ये समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। वह क्या देखता है, वह देखता है एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। वह देखता है एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो माना कि ये कोई है स्तंभ जो समुद्र तल से खड़ा हुआ है। इस शीर्ष से समुद्र स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा, ये व्यक्ति की क्षैतिज रेखा है। तो व्यक्ति की क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ बन रही है, अर्थात ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, जो दिया गया है 45 डिग्री। अब वहीं पर बोला गया है पाद आधार को देखता है, अर्थात आधार को स्तंभ का पाद बोलेंगे। तो उसकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आ रही है, तो वह कोण क्या कहलाएगा, आपका अवनमन कोण, अर्थात 30 डिग्री कहलाएगा। क्योंकि व्यक्ति की क्षैतिज रेखा और समुद्र तल की रेखा एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। हम इनको नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं। माना कि स्तंभ है आपका ए बी, आपके समुद्र तल है डी, व्यक्ति सी बिंदु पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। देखें तो देखिए, माना कि ये हो गई 10 मीटर। कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है व्यक्ति, समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, तो ये 10 मीटर हो गया। ये बिंदु मान लेते हैं आपका ई। तो देखिए हम मानेंगे, मानव व्यक्ति बिंदु सी पर है, जो समुद्र तल अर्थात डी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। अतः 10 मीटर की ऊंचाई पर है, अतः सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। सी डी के बराबर क्या हो जाएगी, बीई भुजा हो जाएगी। तो ये भी 10, ए का मान हमें नहीं पता, इसको हम एच मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, एच प्लस 10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी ई से बात करते हैं। यहाँ पर ए बी क्या है, हमारी ए बी है स्तंभ की ऊंचाई, जो हमें ज्ञात करनी है। कितना मान आएगा उसका, एच प्लस 10, अर्थात हमें एच का मान पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं आराम से। समुद्र तल से माना कि बिंदु डी की दूरी है, बिंदु डी से बी की दूरी है एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी बराबर एक्स हो जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज डी बी ई की, डी बी सी की।
त्रिभुज DBC में हम देखते हैं, त्रिभुज DBC में देखेंगे tan 30 हो जाता है लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। लंब क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BD। CD का मान है 10, BD का मान है x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ पर ये क्या आ गया x का मान हो गया 10√3 मीटर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। x का मान आया है 10√3 मीटर, x का मान। अब बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुज ACE की। त्रिभुज ACE में जो भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ हम देखेंगे कोण C बराबर क्या है 45 डिग्री। कोण ACE बराबर 45 डिग्री है, इसलिए tan 45 लेंगे। tan 45 क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा हो जाएगा ACE के अंदर, AE हमारा लंब हो जाएगा, CE आधार हो जाएगा। AE लंब हो जाएगा, CE आधार हो जाएगा। tan 45 का मान होता है 1। AE क्या है, AE है हमारा h जो हमने माना है, AE बराबर h है। CE का मान हमने अभी माना था, C बराबर क्या है x मीटर। तो यहाँ से हमने x रख दिया, तो h बराबर क्या प्राप्त हुआ है, हमें x प्राप्त हो गया है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखेंगे, चूंकि x बराबर क्या आया है हमारा समीकरण 1 में 10√3 मीटर, x बराबर 10√3 मीटर है, इसलिए h बराबर भी क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ से h का मान हमें पता चल गया। हमको पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है h+10, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अतः स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः स्तंभ की ऊंचाई होगी h+10, और h का मान हमने ज्ञात किया है अभी, h बराबर आया है 10√3। तो यहाँ पर रख देंगे 10√3 + 10। 10 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, √3 + 1, चूँकि √3 का मान होता है 1.732। चूँकि √3 बराबर 1.732, इसलिए हम मान रखेंगे 10 1.732 + 1 अर्थात 10 2.732, हल करेंगे तो 27.32 मीटर। ये क्या प्राप्त हुआ है हमें, स्तंभ की ऊंचाई, जो कि हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करनी थी। तो हम कहेंगे दिए गए प्रश्न में स्तंभ की ऊंचाई को हल करने पर हमें मान प्राप्त होगा 27.32 मीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की है, जो कि है h+10 के बराबर, और h+10 का मान हल करने पे प्राप्त हुआ है हमें 27.32 मीटर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।